आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। यूपी के बलिया से खबर, जहां पर यूपी के बलिया में गंगा नदी के जल स्तर बढ़ने से किसानों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। बलिया में बाढ़ के पानी से सैकड़ों किसानों की खेत गंगा की चपेट में आ गई है, जिसके कारण लगातार बारिश भी हो रही है, इससे भी किसान परेशान हैं। दूसरी तरफ गंगा के जलस्तर बढ़ने से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। यूपी के बलिया में टीएस बांध पर बसी गांव विसोली, चांदपुर, कोलकाता, इन गांवों में लगातार बारिश हो रही है, इससे किसान काफी ज्यादा परेशान हैं और गंगा के बढ़ते जलस्तर का डर उन्हें सताने लगा है। बलिया से उपेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है बाबा आपका? जी, किस गांव के हैं आप? चांदपुर। तो अभी ये जलस्तर ये कब बढ़ी है और इसके पहले क्या यहाँ पे स्थिति थी? आज ये तो भादो बाबा से स्थिति खराब है बा। 5 दिन से बढ़ा। अच्छा, और पानी अब जब बढ़ता है घटली तब 4 अंगुला घटी तब 10 अंगुला बढ़ी। तो ये कितना पानी बढ़ गई बा अभी? अभी 50। हाँ, अच्छा, तो इसे हमारे हसती में नहीं बुझाई हम। तो अपन खेत बा का? हाँ, खेत बा। तो इसे कितना नुकसान आपके हो सकेला? अरे हमके बहुत नुकसान बा। अभी आपके खेत गंगा जी के चपेट में आइल बा कि ना अभी? आ गइल बा। कितना? बहुत पानी बहुत। अच्छा, वही आपका खेत है? हाँ। तो कितना अभी आपका खेत गंगा जी में अभी समाहित हो चुकी है? मैं 10 कट्ठा 15 कट्ठा ही है। गंगा जी में आ गई है। आ गइल बा। आने वाले समय में कितना नुकसान और हो सकता है आपको? अब काटना पूरा सब राशन नहीं भाई। तो कितना नुकसान हो सकता है आपको? 10-15 बीघा। 10-15 बीघा। हाँ, 10-15 बीघा नुकसान बा। जी, अपना एक परिचय बताइए। मैं चांदपुर ग्राम प्रधान बांसडी ब्लॉक। क्या नाम है आपका? रंजय कुमार से। जी रंजय जी, ये बताइए कि अभी आपके गांव में देखा जा रहा है कि काफ़ी गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो क्या स्थिति अभी आपके गांव में है और किस तरह के अभी नुकसान उससे पहुंच रही है किसानों को? अभी जैसा अभी तो कोई नुकसान नहीं है, जब पानी बढ़ जाएगा तो नुकसान किसान को होगा। जैसे धान वगैरह हम लोग बोते हैं तो दह जाता है, अभी ढाही है तो किसान का ज़मीन ढह रहा है। मतलब कटान अभी जारी है? हाँ, कटान जारी है। तो अभी लगभग कितने किसानों का ज़मीन अभी गंगा के लपेट में भी आई है? बहुत से किसान वहाँ पर है, बहुत से किसानों का ज़मीन ढह चुका है। पानी जब बढ़ जाता है तो कितने किसान मतलब की फसल बर्बाद होता है? बहुत अनगिनत। तो मान लीजिए कि बहुत वहाँ 500 बीघा लमसम ज़मीन है और लोग बोते हैं बांध के। आपके यहाँ टीएस बंदा की क्या स्थिति है? जर्जर हो चुका है टीएस बंदा। तो अभी आपके गांव को बचाने के लिए अभी किस तरह की व्यवस्था अगर हो जाए तो आपके गांव सुरक्षित रह सकता है? देखिए, व्यवस्था अगर मान लीजिए जी अगर चारों बगल से बंधा अगर बन जाए तो गांव सुरक्षित हो सकता है। अगर नहीं बनता है तो कितना नुकसान का पूरा सारे के काश्तकार का फसल भी दह जाते हैं और बंधे पर, मुख्य बंधे पर लोग नाव से नहीं तो हेल कर आते जाते हैं। तो क्या आशंकाएं जताई जा रही है, कितने समय में ज़्यादा और खतरे का शिकार हो सकते हैं? जैसे पानी बढ़ेगा तो खतरा बढ़ेगा। अभी जितना बढ़ा है उससे कितना नुकसान हुआ है? उससे नुकसान वही जो लोग परोरा वगैरह खेती बोए हैं वही ढाई से नुकसान हुआ है। जी, अपना एक परिचय बताइए। मैं ललन यादव, पूर्व ग्राम प्रधान बिसौली, सापा विधानसभा महासचिव बांसडी। जी, अभी देखा जा रहा है कि गंगा नदी खतरे निशान की पार कर रही है और आप एक बंधे पे आपका गांव है और आप उसी पे आप भी हैं, तो क्या स्थिति है अभी आपके गांव के और किस तरह की आप लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, यहाँ से 800 मीटर दूर घाघरा नदी है। कटान अभी बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस पर सरकार जो है प्रतिदिन तो यहाँ से कम 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर घाघरा नदी थी, लेकिन आज जो है घाघरा नदी एकदम करीब समीप आ चुकी है। कटान जो है अभी यहाँ से जाएंगे 600 मीटर दूर 700 मीटर पर तो घाघरा नदी आपको मिल जाएगी। पानी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पानी इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन
ये मैं टीएस बंधा पर बोल रहा हूँ, जो तुर्ती पार से श्रीनगर टीएस बंधा है। इस संबंध में मैंने कई बार प्रतिपक्ष नेता माननीय राम गोविंद चौधरी जी भी कई बार पत्र लिखे, उनके माध्यम से मैंने पत्र लिखवा करके भेजवाया। मैंने भी कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, डकबंगला पर घेरा था। एक बार कमिश्नर आए थे, आजमगढ़ कमिश्नर आए थे, उनको मैंने घेराव किया था। कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारी आते हैं। इसके पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि आज यदि बाढ़ आ जाएगी, इतनी साहिल इसको चाट दी है कि टीएस बंधा एकदम जर्जर स्थिति में है। जब से भाजपा की सरकार बनी है, टीएस बंधा पर इसका देख रेख कोई नहीं किया गया है, न किया जाता है। तो क्या आपके गांव में जो गंगा नदी है, क्या खतरे निशान के पार कर चुकी है? घाघरा नदी खतरे निशान के पार कर चुकी है। सुनिए, ये भी एक और सवाल है। इधर जो आप टीएस बंधा के इधर जो देख रहे हैं, ये जो दो पुल, एक पर्वतपुर जयनगर में है, एक यहाँ है, उधर का पानी इधर फेंक दे रहा है। इधर कम से कम आज 2 साल 3 साल से हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है, हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है खरीफ की फसल से कह रही है सरकार कि मैं दुगनी आय करूँगा, भूखमरी के कगार पर है। खरीफ की फसल जो है, यहाँ सिर्फ यहाँ न नौकरी है, न किसी तरह का कोई का किसी का कारोबार है, सिर्फ खेती ही है। खेती से समझ जाइए कि खरीफ की फसल आज 3 वर्षों से नहीं हो रही। ये संबंध है उस साइड का जो कितने बाढ़ से कितने जमीनें प्रभावित? अरे वो तो 10,000 एकड़ ज़मीन जो है प्रभाव में है, बाढ़ से प्रभाव में है। जो कि अभी कितने प्रभाव में आई हैं या आने वाले समय में कितना नुकसान? अभी करीबन लगभग रेंगहा, रामपुर नमरी, चिदबिसाव कला, चांदपुर, महाराजपुर, कमालपुर इकुल पकड़ करके ये कम से कम हज़ारों एकड़ ज़मीन गिर चुकी, नदी के महती में आ गई, समा गई। अब और बता रहा हूँ आपसे, ये देखिए क्रय केंद्र भी है। सरकार के प्रति मैं बोल रहा हूँ, सरकार कह रहे कि हमसे कोई अच्छा ये नहीं है। ये बताइए, कह रहे कि दोगुनी आय करूँगा। दोगुनी आय कहाँ? क्रय केंद्र अभी किसी का गेहूँ का क्रय नहीं हुआ। अभी सारे लोग का कम से कम 30% लोगों का, किसानों का घर में गेहूँ भीज रहा है, बारिश से भीज रहा है। अभी क्रय केंद्र उसी तरह बंद है। हाँ, उसको इसके लिए हम लोग एक दिन तहसील पर भी धरना दिए थे, तहसील बांसडी में। अभी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ जो है हज़ारों एकड़ यही कोल कला नाला है, उसके लिए खुदवाने के लिए परसाल एसडीएम महोदय भी आए थे, सीओ आए थे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।